बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर ESB इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। आज देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश की बुक है, क्लास 7 की बुक है, लेसन 8। लेसन का नाम है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी के बारे में। इन इंडिया वे कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। कहते हैं भारत में हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी को बापू के रूप में जानते हैं, और राष्ट्रपिता या तो हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता समझते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, यानी उनका पूरा नाम क्या था बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। कहते हैं ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी वे पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात, यानी पोरबंदर में पैदा हुए थे, काठियावाड़ में, जो गुजरात में काठियावाड़ है वहाँ पे पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, मतलब गांधी जी एक साधारण आदमी का जीवन जीते थे। एंड कीप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और अपने आप को विलासिता से दूर रखे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल थे, सत्यवादी थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही बहुत ही ईमानदार इंसान थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, एक बार उन्होंने पढ़ा, श्रवण कुमार की कहानी पढ़ा। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट, कहते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को बांस के टोकरियों में लेके टहलते थे, लेके चलते थे। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू यूक, जिसे हम लोग बहंगी कहते हैं, यानी इस तरह से बांस की डलिया रहती थी और उसमें ले करके इसको बैठा के अपने माता पिता के जो है तीर्थ स्थल पर लेके जाते थे। गांधी जी वाज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन, गांधी जी उसको देख करके, वो कहानी पढ़ करके श्रवण कुमार से बहुत ही जो है मतलब टच हुए, यानी बहुत ही प्रभावित हुए। क्या डिवोशन है, क्या समर्पण है, क्या भक्ति है टूवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता के प्रति क्या समर्पण है। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी श्रवण कुमार की तरह से बनेंगे और हम भी माता पिता की सेवा करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री, यानी एक कानून की पढ़ाई करने के लिए, कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, डिग्री प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893, यानी वे भारत वापस लौट आए। सर 1893 में भारत वापस आ गए। ही वाज रेस्टलेस, वह देख करके बेचैन हो गए। टू सी हिज कंट्रीमैन, यानी अपने देशवासियों को देख करके बेचैन हो गए। सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, यानी जो कि बहुत ही बेचारे जो है विदेशी नियम के, विदेशी शासन के अंतर्गत बहुत ही जो है सफरिंग थे, बहुत ही कष्ट में थे। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा जीवन जो है लगा दिया गरीबों के उत्थान में, अपना पूरा जीवन लगा दिया। एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, और अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी अंग्रेज़ों के शासन से, अपने देश के, अंग्रेज़ों के शासन के मतलब उनके चंगुल से, अंग्रेजी शासन का जो चंगुल था उनसे अपने देशवासियों को छुड़ाने के लिए, फ्री करने के लिए पूरा जो है पूरा अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। ही लीड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आज़ादी का आंदोलन छेड़ा।
एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, जैसे शुरू किए सब आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मतलब जो नॉन असहयोग आंदोलन है मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, ये सब वो आंदोलन करते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसऑबीडिएंट मूवमेंट, और जो है सभी ने कहते हैं कि अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए अनटाइमली यानी समय से पहले यानी असामयिक इंडिया गार्ड, अल्टीमेटली यानी अंतोगत्वा इंडिया गार्ड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, यानी भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल, महात्मा गांधी जाने जाते थे अपने जो है प्रिंसिपल के रूप में, मतलब प्रिंसिपल यानी उनका सिद्धांतवादी थे, कहने का मतलब ये था। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल यानी वो सिद्धांतवादी थे, उसके लिए वो जाने जाते थे। ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, उनका सिद्धांत क्या था? अहिंसा, यानी मारपीट नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा का सिद्धांत था उनका। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ही लेड ए सेंटली लाइफ यानी वे जो है जीवन व्यतीत किए, एक संत जैसा जीवन व्यतीत किए। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, और एकदम कोई भी अन्याय न करने के, मतलब कोई भी अन्याय न होए, अन्याय के खिलाफ हमेशा रहते थे, खड़े होते थे। एंड इन इक्वलिटी, और जो है जहाँ पे जिससे समानता होना चाहिए, असमानता नहीं, तो कहते हैं प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, यानी समाज में जो उस समय व्याप्त था, असमानता व्याप्त था, अन्याय व्याप्त था, उसके सब क्या थे? हर तरह के, हर प्रकार के अन्याय, असमानता के वो खिलाफ थे। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, यानी भी राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बाई राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड, यानी राम राज्य का मतलब होता था जैसे भगवान का राज्य हो। फॉर हिम राम एंड रहीम वेयर वन, उनके लिए राम और रहीम एक हैं, एक थे। एंड द सेम डेटी, और दोनों जो है एक मतलब डेटी थे, एक ही देवता थे, मतलब अल्लाह या राम जो है एक ही थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, यानी उनके महान सहयोग से इंडिया कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, भारत इंडियंस कॉल हिम, भारतीय उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं। आर बापू, या तो बापू के नाम से लोग पुकारते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे, यानी उनकी हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 में, उनकी हत्या हो गई बाई नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से कहते हैं 30 जनवरी 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एट मार्टियर्स डे इन इंडिया, भारत में जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये लेसन पूरा हुआ। अब आप लोग प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट वाज गांधीज फुल नेम, यानी गांधी जी का पूरा नाम क्या था। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, कब कहाँ पैदा हुए थे। थर्ड है राइट द मेन क्वालिटी ऑफ द गांधी जी कैरेक्टर, गांधी जी का मेन गुण क्या था, आप लोग उसको लिखेंगे। फोर्थ है व्हाई वाज गांधी जी रेस्टलेस, गांधी जी बेचैन क्यों रहते थे। और पाँचवा है हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, यानी किसकी कहानी देख करके उनको जो इंस्पायर हुआ, यानी किसकी कहानी से वो प्रेरित हुए कि हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे। और छठा क्वेश्चन है व्हाई डू वी कॉल गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी हम क्यों कहते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता। और लास्ट क्वेश्चन हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन, यानी कौन उनकी हत्या किया और कब हत्या किया। ठीक है बच्चों, थैंक्स।